तो ये है हमारी यस्टरडेज ट्यूसडे की इंट्राडे फॉर्मेशन, लेकिन मैंने इंट्राडे ट्रेड ली नहीं है बिकॉज मेरी स्विंग चल रहे हैं। तो उस वजह से मैंने ली, तो मंथ में ली नहीं है। मंथ में मार्केट ने हाई देखी है, साइडवेज जाने लगी, मार्केट इज इन अप ट्रेंड बट स्लाइटली साइडवेज। फिर वीक में जैसे मैंने कहा कि मार्केट ने ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर इस 2650 के ऊपर क्लोजिंग दे दी वीक में। सो वापस से ये फिर डे में अगर आप देखोगे तो ये मंडे था, ये ट्यूसडे था। तो मंडे के बाद में मार्केट्स मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ट्यूसडे में ऊपर गई थी, फिर रिट्रेसमेंट करने नीचे आई थी। और उस रिट्रेसमेंट में मैंने एक ऑब्जर्व किया कि जैसे आपको एक बता दूं, ये 4 घंटे की कैंडल है। हम लोग इवनिंग में ट्रेड लेते हैं, मॉर्निंग में नहीं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं ली। एक्चुअली सेलिंग ट्रेड बन रही थी, लेकिन मैं अभी बाय एक्सपेक्ट कर रहा था वहां से, आसपास यहाँ से। लेकिन फिर वही बात है कि यार मैं न्यूयॉर्क अच्छे से ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्यों मेरे को झमेले में पड़ना है मॉर्निंग के। लेकिन मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता हूँ, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ से अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव्स मिलते हैं जो मेरे माइंड में सेट होते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है। जितना मार्केट देखोगे उतने अच्छे से ट्रेड करोगे। सो मार्केट्स ने क्या किया, जैसे 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई। ये एक ओपनिंग क्लोजिंग थी यस्टरडे की, इसके हाफ वीक बाकी थी। इसकी नहीं, सॉरी, डे की एक हाफ वीक बाकी थी। सेकंड, ये जो लेवल है, ये अगर आप देखोगे डे में मार्केट का ये रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने कल रिवर्सल ट्राई किया था। ओके, और जो रिवर्सल था उसका ये आज उसने हाफ वीक भी ले लिया। एक सेकंड, ये टॉप से एक सेकंड, एक टॉप से ये बॉटम तक अगर आप देखोगे, ये देखो, तो ये परफेक्टली ट्यूसडे को हाफ वीक उसने ट्रिगर की डे की। तो ये अच्छा एक सपोर्ट था जो डे भी ब्रेक नहीं कर पाया। फिर 4 घंटे की, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल मिलके, सात नहीं, छः छः कैंडल, ये छात यहाँ तक छः, 1 2 3 4 5 6, चार छः कैंडल 4 घंटे की इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इधर तक क्या पहुंचे। फिर क्या हुआ, ये 4 घंटे की ऐसी जो क्लोजिंग मिली, ये बहुत डाइसी थी। ऊपर से उसका वीक था, लेकिन नीचे से भी ये वीक था, और ये गैप भी फिल कर दिया था मार्केट में, ठीक है, क्लोजिंग देके। तो अब सिचुएशन वर्स्ट नहीं, अब सिचुएशन मुझे बाइंग दिखा रही थी। सो आई वॉज वेटिंग। फिर 1 घंटे में मार्केट ने, कि मैं देखा मैंने, सर 4 घंटे में जैसे इस कैंडल ने इसका ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर करके लिक्विडिटी ले ली। मैक्स मार्केट जो मैंने कहा कि हाफ वीक तक आ सकती है, ये हाफ वीक तक आई थी डे के, जिसका लो था 2659 का, और उसके बॉटम में हम लोग एस एल रख सकते थे 56 का। 30 पिप्स का एस एल हो जाता 59 से। लेकिन वो थोड़ा मेरे को डाइसी सिचुएशन लगता है, क्योंकि मैं जो एकदम बॉटम में बैठना उस पर बिलीव नहीं करता, मैं थोड़ा कंफर्मेशन लेना बिलीव करता हूँ। फिर ये 4 घंटे की कैंडल के बाद, जैसे मैंने कहा कि डे की ये सपोर्ट थी, यहाँ पर एक दिन की ग्रुप की। फिर 4 घंटे में ये ओपनिंग क्लोजिंग को ब्रेक नहीं की, ये 4 घंटे की कैंडल, तो ये एक अच्छा नया सपोर्ट बना था। फिर 1 घंटे में आओ, 4 घंटे की ये कैंडल ने वीक बनाया, भले ये बेरिश थी, रेड थी, लेकिन इट वाज नॉट शोइंग अ स्ट्रांग बेरिशनेस। और अगर भी ये बेरिश बना थी, तो नीचे कहाँ तक जाती, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, 2650 एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल जोन है, तो किधर तक जाती भाई। तो बाइंग तो थी ही, बिग टाइम फ्रेम बाइंग दिखा रहा है डे का। जैसे ये वीक वाला भी, ये जैसे लिक्विडिटी स्वैप करके आया है ऊपर, इन दोनों की ये ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी लेके ऊपर आया। सो ये थोड़ा सा मेरे को डाइसी सिचुएशन लग रहा था। सो मैं इधर बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था, और हमारे सर भी बाइंग, मेंटोर मेरे बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर 1 घंटे में, 4 घंटे की जैसे देखी वीक थी, इसमें भी 1 घंटे में बस सेम सिचुएशन, 30 मिनट में सेम सिचुएशन। तो इतनी बेरिश होती तो साला इसके नीचे क्लोज होती, इधर नहीं क्लोज हो पा रही है मार्केट, तो इसका मतलब ये रिवर्सल स्ट्रक्चर है। फिर मैं 15 मिनट्स में वेट कर रहा था, तो एक कैंडल ने वापस ये हाई बना के लो बनाया, तो मेरा थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन ये भी हो रहा था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा भी अगर मैं कर लूँ तो नीचे कहाँ तक जाऊंगा, एक रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि हर जगह सपोर्ट है। फिर मैं 5 मिनट्स में एक्सपेक्ट कर रहा रिवर्सल। फिर ये जो ग्रीन कैंडल आई, आई वॉज थोड़ा मच हैप्पी। फिर 15 मिनट्स में ये बनी यहाँ पर, और उसके पहले 5 मिनट्स में ये दो बने थे, 1 2 3 4, ये जो विक्स वाली कैंडल है, ये हैमर टाइप बने थे, 1 2। फिर जो ये कैंडल बनी, दिस वाज यूरेका मोमेंट। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कैंडल स्ट्रांग बनी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक और कैंडल बने और रिट्रेसमेंट करके जाए लाइक दिस। लेकिन साला इशू ये हुआ कि ये बनी, इतनी बिग टाइम फ्रेम का जो ये था,
इधर से थोड़ा सा इधर ये मेरे को टच करके बूस्ट हो गई। ये मेरे पास लर्निंग है कि बड़े टाइम फ्रेम इतने अच्छे से बता रहे हैं कि नीचे नहीं जाऊंगी, तो ऑफकोर्स मार्केट अगर नीचे नहीं जाएगी तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, मैनिपुलेशन करके जाएगी लेकिन ऊपर ही जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर श्योरिटी मिली थी, जो श्योरिटी थी इधर पोजीशन बन सकती थी 64 में। एसएल अच्छे से इस बॉटम पे रखते तो भी 50 पिप्स का एसएल था, और टारगेट ये आपका टॉप का था जो था 90 पिप्स का। ये इंट्राडे की बहुत मस्त ट्रेड थी, लेकिन ये फास्ट सोच नहीं बनी मेरी और थोड़ा गलती किया। लेकिन ठीक है, अगर उधर भी नहीं मिलती तो अगर मैंने इस बॉटम से जो ये लगाई, फिब लगाई, इस फिब के हिसाब से अगर मेरी एंट्री यहाँ पर भी 0.38 को बनती और ये बॉटम हो के ये टॉप का मेरा टारगेट होता, 50 पिप्स का था। लेकिन समझो ये एसएल ना रख के मैं 100 पिप भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 100 पिप भी मार्केट्स ने आगे दिए है। अगर आप देख सकते हो इधर मेरी एंट्री, इसके 0.6, ये देखो 40 पिप्स का एसएल, और ये देखो 100 पिप्स आ गए रात को 3:30 बजे तक क्योंकि ये मार्केट हायर हाई के जंक्शन में जा रही है अभी। सो दिस वाज द ट्रेड विच वाज, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम हमें बुलिश बता रही है और ये आफ्टर एनएफए सेटअप है। तो मैंने इंट्राडे सोचा कि ना करूं, मैं एसएल 10 बार देने से अच्छा वन शॉट में ट्रेड ले लूं जो अच्छे से जाए। सो मैंने तो ट्रेड ली नहीं, लेकिन ये मैंने आपको बता दी एक ट्रेड। और इसके बाद और एक ट्रेड बनी थी 11:30 बजे, 1 घंटे की कैंडल, 15 मिनट में भी रिटेस्ट ये छोटा सा होके फट कर से गई थी मार्केट। तो इससे अच्छा है आप 1 घंटे का वेट करो ना अच्छे से। ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है 1 घंटे की, 30 मिनट में नहीं थी ये, 1 घंटे में अच्छे से ट्रेंड लाइन, ये हाई था, ये लो, ये लो। फिर मार्केट वॉज गोइंग अपसाइड। सिंपल इस बॉटम से हमें फिर लगानी है इस टॉप तक, इस बॉटम से, ये बॉटम दिख रहा है, इस बॉटम से इस टॉप तक। और हमें अच्छे से एक रिटेस्ट मिला है 0.5 में 67 और 68। अगर यहाँ से भी वन वे देखते हो मोमेंट तो ये 90 पिप्स है, और अगर यहाँ से आपकी ट्रेड उठी है तो ये भी 110 पिप्स है। और यहाँ पर रिस्क कितनी होती, इधर से ये बॉटम तक होती, इधर तक होती, जो थी 60 पिप्स विच वॉज क्वाइट इनफ, और इधर से रिस्क और मैनेज होती 40 पिप्स। So this was the intraday trade, which I didn't trade it, but was a good trade.